आज की इस वीडियो के बाद आप जान चुके होंगे कि थर्ड आई जल्दी से जल्दी कैसे खुलती है। इससे पहले भी मैंने थर्ड आई पर 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि थर्ड आई जब ओपन होती है तो उसके क्या साइंस होते हैं और थर्ड आई ओपन कैसे करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप फास्टली थर्ड आई ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा विदाउट मिसिंग एनी स्टेप। थर्ड आई फास्टली ओपन करने के लिए मैं आपको कुछ डाइट, कुछ फूड्स, कुछ एक्सरसाइजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस फॉर थर्ड आई, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और प्रिकॉशंस यानी सावधानियां बताऊंगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी थर्ड आई को बहुत बड़े तरीके से अफेक्ट करेंगे। अगर आप इन्हें सुनकर यही बोलोगे कि ये छोटी छोटी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि थर्ड आई खोलने का प्रोसेस हम सभी जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें उसी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हैं। जैसे अगर एग्जांपल है तो कंप्यूटर्स में अलग से अगर बिग साइज़ की रैम या ग्राफिक कार्ड लगा लें तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही चीज़ को ध्यान में रखकर आप इस चीज़ को भी देखना। सबसे पहले बात करेंगे कुछ प्रिकॉशंस, सावधानियों पर कि आपको क्या कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपकी थर्ड आई खुलने में आपकी सबसे बड़ी एनिमी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल फ़ोन है, जो दिन भर आपके पास रहता है और रेडिएशन छोड़ता है। मोस्टली 99% लोग सोते समय भी अपने फ़ोन को सर के पास रखकर सोते हैं। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता होगा। तो सर के पास रखकर, फ़ोन को सर के पास रखकर सोना प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन ऑन करके सर के पास रखकर सोना प्रॉब्लम है। तो आप दिन के टाइम तो फ़ोन को अपने से दूर नहीं कर सकते, लेकिन रात में ज़रूर अपने फ़ोन को कहीं दूर रखें। अगर पास रखना ही है तो आप एयरप्लेन मोड पे रख सकते हैं, क्योंकि रात के टाइम पाइनियल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, तो उस वक्त ये रेडिएशंस उसको नुकसान पहुंचाती हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो जंक फूड आप अवॉइड करें, जैसे कि लेज, कुरकुरे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई भी जंक फूड। आप समझ रहे होंगे अच्छे से इस बात को। ये सब चीज़ें थर्ड आई पर बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट डालती हैं। अगर आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उसे भी अवॉइड करें। नेक्स्ट है, अगर आप किसी गांव में या किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, जैसे हिमाचल या उत्तराखंड में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है आपके लिए। लेकिन इसके कंपैरिजन अगर आप दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में जहां पर दिन भर पोल्यूशन भरा रहता है, तो उसमें आपको और कुछ तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आसपास कोई पार्क है तो आप जब फ्री हो तो वहां पर जाकर ज़रूर बैठें और सुबह जल्दी उठें, जिससे कि आपको थोड़ी फ्रेश एयर मिल सके। ये तो थी कुछ सावधानियां। तो और आपको क्या करना होगा थर्ड आई फास्टली ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले तो कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको इनका बेनिफिट खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। आपका जो थर्ड आई का पॉइंट है दोनों आईब्रोज के बीच में, उसे 5-6 मिनट तक लगातार दबाइए अपने अंगूठे से। उसे दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। ऐसा आप सुबह 5 मिनट कर सकते हैं। अगर आपके पास और टाइम है तो आप और भी ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप सारा दिन अपना काम करते करते अपना फोकस थर्ड आई पर रखें। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन चला रहे हो या ऑफिस का कोई काम कर रहे हो या घूम रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हो, तो शुरू में आपको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन 5-7 दिनों के अंदर आपका फोकस ऑटोमेटिकली होने लगेगा। ये सबसे बेस्ट वे है थर्ड आई को फास्टली ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है कि आप सबसे पहले अपनी आइज क्लोज कर लीजिए और फिर अपनी किसी फिंगर, उंगली को धीरे धीरे बहुत स्लोली थर्ड आई के पास लेकर जाइए। लेकिन थर्ड आई पॉइंट पर टच मत कीजिए, उससे थोड़ा दूर रखें, एक बिंदु जितना दूर। बस टच नहीं करना, बस बिल्कुल क्लोज रखना है। इससे आपकी थर्ड आई का जो पॉइंट है वहां पर आप नोटिस करना, सेंसेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज आपके थर्ड आई पॉइंट से बाहर की तरफ आ रही हो। नेक्स्ट है कि आप अंधेरे में देखें, आंखें बंद करके, जैसे कि आप सोने जा रहे हैं। अपने रूम की सभी लाइट्स ऑफ कर दी हैं। अब आप लेटे हो अपने रूम में और रूम में पूरा अंधेरा है, तो आप आंखें बंद कर लो और थर्ड आई पर जोर डालकर विजुअलाइज करो अपनी थर्ड आई में कि आपको सब वैसा ही दिख रहा है जैसे लाइट ऑन होती है तब दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। और नेक्स्ट है कि जब सुबह सूरज निकल रहा हो तो उसे 5 मिनट ज़रूर देखें। सूरज निकलने से पहले उठ जाएं और जब भी आपको सूरज दिखाई दे कि हाँ अब सनराइज हो रहा है, तो सबसे पहले उसे 5 मिनट तक लगातार ध्यान से देखें, पूरे फोकस से, माइंड को क्लियर करके, बिल्कुल त्राटक की तरह देखें, लेकिन सिर्फ सुबह बाद में नहीं। और इसी तरह रात को मून को भी, चांद को 5 मिनट फोकस करके देखें। ये चीज़ भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल है थर्ड आई ओपनिंग में।
ये तो थी कुछ एक्सरसाइजेस। अब नेक्स्ट है कुछ फूड्स जो आपकी थर्ड आई खोलने में बहुत हेल्पफुल हैं। आप उन्हें जितना खा सकते हैं उतना खाएं। फूड्स के नाम देख लीजिए, ये है जैसे ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, फिग्स, पर्पल ग्रेप्स, प्लम्स, ब्रिंजल, पर्पल कैरेट्स, एल्ड्रोबेरीज, पर्पल पेपर, लेमन, ब्रोकोली, ककम्बर और स्पिनच यानी पालक। तो ये सब चीजें अगर आप ज्यादा खाएंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ब खुद फर्क पता चल जाएगा। नेक्स्ट है मेडिटेशन फॉर थर्ड आई। इसमें कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जैसे आप सिंपल मेडिटेशन में ब्रेथ पर, सांस पर ध्यान लगाते हैं, इसमें आपको उस ध्यान को सांस से हटाकर थर्ड आई पर लगाना है, आईब्रोज के सेंटर में, और उस ध्यान को बिल्कुल टिकाए रखना है और किसी भी कलर पर फोकस नहीं करना। अगर दिखे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा अंदर जब आप थर्ड आई पर ध्यान लगाओगे, लेकिन किसी भी चीज को देखना नहीं है, फोकस नहीं करना। उस चीज पर अगर आपने फोकस किया तो ध्यान थर्ड आई से हटकर उस इमेज या कलर पर चला जाएगा जो आपको दिख रहा है। तो आप इसे अच्छे तरीके से करें। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो। बाकी थर्ड आई पर जो मेरी बाकी वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसलिए क्योंकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।